नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नवरात्रि में आज मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। देवी माता अपने सभी साधकों को साहस और संयम का आशीर्वाद प्रदान करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्कों के उद्योग और वाणिज्य मंत्री रियाद मसूर के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बता दी कि नेपाल स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थल की ऐतिहासिक महत्वता और संस्कृति का अवलोकन भी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अवसर पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों, रणनीतिक सहयोग और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने बैठक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को और भी मजबूत करने पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी साझा हितों के क्षेत्र में योगदान बढ़ाने की इच्छा जताई है। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा की गई, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मुलाकात कर सहयोग पे चर्चा और इसके साथ ही और भी ज्यादा रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज जीएसटी बजट महोत्सव के अवसर पर स्थानीय दुकानदारों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को नई जीएसटी दरों के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे इन सुधारों से रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी और आम जनता को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि जीएसटी सुधारों से व्यापारी, किसान और आम आदमी को राहत मिलती हुई नजर आएगी। कुरुक्षेत्र से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नई जीएसटी दरों से लाभ और इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने सीधा व्यापारियों से बातचीत कर स्थिति जानी और इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि इन नई दरों के बदलाव से आम जनता को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवरात्रि पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए हरियाणा को बता दें कि हरा भरा और समृद्ध रहने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी सुधार की घोषणा की थी, जिसका लाभ अब आम जन को मिलने लगा है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि मात्र 1 महीने में जीएसटी में बड़ा सुधार कर इसे आज से लागू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य हर घर में खुशियां लाना और यह सुधार उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। देशवासियों को आज माता के नवरात्रि शुरू हुए हैं, उनकी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और माता के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा हरियाणा हरा भरा रहे और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े। मैं प्रदेश और देश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना मां चरणों में करता हूं और सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। ये नवरात्रे ये सब के लिए विशेष नवरात्रे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद के साथ बधाई भी देता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को जो लाल किला के ऊपर से
जीएसटी के करों में एक बड़े सुधार की बात कही थी कि इसका लाभ आम जन को मिलेगा। मात्र 1 महीने के अंदर उस जीएसटी के अंदर बड़ा सुधार किया है और आज से उसको लागू किया है। आज नवरात्रों का प्रथम दिन है। आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। हर घर में खुशियां आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। बहुत सारे जीएसटी को जीरो किया है। जो 12 और 18 की स्लैब थी उसको खत्म किया है। 18 और 27 की जो स्लैब थी, 12 और 27 की, उसको खत्म किया है। मात्र 2 स्लैब 5 और 12, 18 की वो स्लैब रखी है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आम व्यक्ति को दैनिक उपयोग में वो काम आते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सुरक्षा बलों की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए लगातार ऑपरेशन में आज 2 शीर्ष नक्सली सदस्य ढेर कर दिए गए। मुख्यमंत्री ने जवानों के साहस और समर्पण को सलाम किया। वहीं जीएसटी सुधारों पर उन्होंने कहा कि नई दरों से राज्य और देश के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि अब 4 स्लैब को हटाकर केवल 2 स्लैब बनाए गए हैं, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम सस्ते हो गए हैं। लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है। लगातार ऑपरेशन भी हो रहे हैं और आज 2 सीसी मेंबर न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो मैं हमारे जवानों को उनके साहस के लिए उनको नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। जीएसटी रिफॉर्म में व्यापारियों के लिए क्या कुछ संदेश है? देखिए, जीएसटी रिफॉर्म से सबको फायदा है। व्यापारियों को भी फायदा है, किसानों को भी फायदा है, आमजन को भी फायदा है। काहे कि 4 जो स्लैब थे उसको घटाकर 2 किया गया है। 5 और 18 के स्लैब में रखा गया है और कुछ 28 का जो स्लैब है उसको सीधे 10% घटाकर 18 में किया गया है। 12 वाला 5 में भी हुआ है, 5 का 0 भी हुआ है। और जो लोगों की दिनचर्या की चीजें हैं उनके दाम सस्ते हुए हैं। कृषि संयंत्रों के दाम सस्ते हुए हैं और कीटनाशक के दाम सस्ते हुए हैं। तो इससे किसानों को भी बड़ा लाभ होने वाला है। और सभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित रिंग रोड पर सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने खुद झाड़ू लगाकर अभियान में भाग लिया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन या कुछ घंटों का काम नहीं है, बल्कि इसे निरंतर करना होगा। उन्होंने कहा कि यह देश और शहर हमारा है, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। जब हम इसे लगातार करेंगे तभी हमारा शहर स्वच्छ रह पाएगा। रेखा गुप्ता ने बताया कि सेवा पखवाड़े के तहत दिल्ली भर में स्वच्छता ड्राइव चल रही है और बड़ी संख्या में लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छ भारत अभियान को एक निरंतर जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाएं। स्वच्छता अभियान एक लगातार करने वाला काम है, कोई एक दिन का या कुछ घंटों का ड्राइव नहीं है। ये हम सब भारतीयों को समझना होगा कि ये शहर हमारा है, ये देश हमारा है और इस देश को यदि हम कुछ भी कूड़ा फेंकते हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ वहाँ तंबाकू के पाउच पड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ पानी की बोतलें पड़ी हैं, दोने पत्तल पड़े हैं, भंडारे करके हम वहीं छोड़ देते हैं, पोस्टर चिपके हुए हैं, ये सब इस शहर को गंदा कर रहे हैं। और एक दिन एक घंटे की स्वच्छता से कुछ नहीं होना, ये लगातार करने वाला काम है। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज हमने रिंग रोड की ये ड्राइव ली है और पूरी रिंग रोड में हर जगह पे आज दिल्ली के लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। हजारों लोगों ने आज इसमें पार्टिसिपेशन किया है और मैं ये सोचती हूँ कि ये सारा का सारा ड्राइव, ये काम लगातार करने वाला है। संस्थाएं करें, RAA करें, जनप्रतिनिधि करें, अधिकारी करें, हर व्यक्ति के करने वाला काम है। रोजाना हर घड़ी करने वाला काम है, तभी हमारा ये शहर साफ सुथरा रह पाएगा। मेरा फिर से सभी दिल्ली वासियों से निवेदन है कि कृपया करके वॉल राइटिंग और पोस्टर लगा करके शहर को गंदा ना करें। ये सच में एक बहुत बड़ा अपराध है।
जो हम अपने शहर को लगातार गंदा कर रहे हैं। विशेष रूप से नेताओं से मेरा निवेदन है कि कृपया करके और कम से कम मेरी फोटो के साथ कोई पोस्टर लगाने की गुस्ताखी ना करें। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ, किसी भी तरह की डिफेसमेंट इस शहर की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार स्वच्छता करनी होगी, हम सबको, अधिकारियों को भी समझना पड़ेगा, जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा और ये स्वच्छता अभियान निरंतर चलेगा सरकार की ओर से। और दिल्ली को एक ही संकल्प है हमारा, दिल्ली को स्वच्छ रखें, हरा भरा रखें और लगातार रखें। सेवा पखवाड़े के तहत राजधानी में स्वच्छता अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद आज बता दें कि राजा गार्डन पहुंचे और स्वच्छता अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया। मंत्री आशीष सूद ने खुद झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया और अपील की कि सफाई को केवल एक अभियान न मानकर जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया अभियान समाज को स्वच्छ और स्वस्थ रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और इसमें सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। अलीगढ़ में गोपी पुल पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक कंटेनर और एक ट्रक की जोरदार टक्कर में बता दें कि दोनों वाहनों में आग लग गई। इस घटना में 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अमृत जैन ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गए। घायलों को वाहनों से सुरक्षित बाहर निकाला गया और आग पर काबू पा लिया गया। घटना की जांच पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिक बता दें कि लोगों ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। देखिए, आज थाना अकराबाद क्षेत्र में गोपी पुल पे अर्ली मॉर्निंग आवर्स में सूचना प्राप्त हुई कि 2 गाड़ियों में भिड़ंत हो गई है और उस भिड़ंत के चलते दोनों गाड़ियों में आग लग रही है और कुछ लोगों की क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। इस सूचना के आधार पर तुरंत ही स्थानीय पुलिस द्वारा, मेरे द्वारा, सीओ साहब द्वारा, एसपी ट्रैफिक साहब द्वारा और सीएफओ साहब द्वारा मौके पर पहुंचा गया। हमारी सारी इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि फायर सर्विसेज और स्थानीय पुलिस द्वारा, एम्बुलेंस द्वारा, एनएचएआई की एम्बुलेंस द्वारा भी मौके पर पहुंचा गया और घायलों को गाड़ी से निकाला गया, आग को बुझाया गया और एक घायल को तुरंत ही एम्बुलेंस के माध्यम से जेएनएमसी ट्रॉमा सेंटर रवाना किया गया और इस आग पे तुरंत ही काबू पाया गया और इस पूरी दुर्घटना में लगभग 4 लोगों की मृत्यु होने की संभावना है और इनकी शिनाख्त कर इनकी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु 4 शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। जल्दी ही इनकी पहचान कर आगे की विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ट्रैफिक इस एक्सप्रेसवे पे पूरी तरह से सुचारू चालू है और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जवाहर मार्ग स्थित बता दें कि प्रेमसुख टॉकीज के एक मकान अचानक से ढह गया। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। बता दें कि कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि मकान में कुल 14 लोग मौजूद थे, जिनमें से 12 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों में से एक के पैर में गंभीर चोट आई है, जिसका इलाज जारी है। वहीं कलेक्टर ने पुष्टि की है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ पुलिस प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। और इसके साथ ही बता दें कि घायल का अस्पताल में उपचार जारी है। बता दें कि इंदौर में एक मकान ढहने से हड़कंप मच गया, लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। और इसके साथ ही बता दें कि मकान में 14 लोग मौजूद थे, जिनमें से रेस्क्यू कर 12 लोगों को बाहर निकाला गया और इसके साथ ही एक के पैर में गंभीर चोट आई है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और इसके साथ ही बता दें कि राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। और इसके साथ ही इंदौर में एक मकान ढहने से बता दें कि आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। और इसके साथ ही बता दें कि ये मकान ढहने से अब पूरे कारणों की जांच की जा रही है और इसके साथ ही प्रशासन का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले में खुलासा कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही 14 में से 12 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। घायल का अस्पताल में उपचार जारी है और इसके साथ ही बता दें कि लोगों में अब काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला।
देश भर में शारदीय नवरात्रि 2025 का दूसरा दिन धूमधाम से मनाया गया। मगर बात करें दिल्ली के छतरपुर मंदिर की तो बता दें कि नवरात्रि के दूसरे दिन श्री कत्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में भव्य आरती आयोजित की गई। श्रद्धालु माता के दर्शन और पूजा में शामिल हुए और मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल से गूंजता हुआ नजर आया। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के माता चंडी देवी मंदिर में भी इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। हर श्रद्धालु ने देवी का आराधना कर विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया। वहीं यूपी में नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा मंदिर में भक्तों ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। वहीं अगर बात जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जिन्होंने माता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरे देश में माता दुर्गा की पूजा और आराधना का माहौल देखने को मिल रहा है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली उत्तर प्रदेश की है, दूसरी उत्तराखंड की है, तीसरी जम्मू कश्मीर की है, चौथी दिल्ली की है। और आप देख सकते हैं चारों ही जगह पे किस तरह से नवरात्रि के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं का सैलाब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भक्त बता दें कि माता की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं और सुबह भोर से बता दें कि लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर मां को प्रसन्न और उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ बता दें कि वडोदरा में धार्मिक उल्लास और सांस्कृतिक धूमधाम के साथ हुआ। पहले दिन शहर भर के विभिन्न पंडालों और आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की आराधना की और गरबा की लय पर थिरकते हुए नजर आए। रंग बिरंगी पोशाकों में सजे युवक युवतियों से लेकर बुजुर्ग ने बता दें कि पारंपरिक ताल और वाद्य यंत्रों के साथ गरबा नृत्य किया। जगह जगह श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते और मंत्रों के साथ बता दें कि गरबा की मंडलियों में शामिल होते हुए युवती और युवक दिखाई दिए, जहां सभी में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। और इसके साथ ही बता दें कि अद्भुत नजारा, जहां सभी ने पारंपरिक वेशभूषा पहन के इसमें हिस्सा लिया और इसके साथ ही बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसमें सभी ने गरबा खेलते हुए नजर आया। और इसके साथ ही बता दें कि काफी ज्यादा धूम देखने को मिली। पश्चिम बंगाल और गुजरात में भारी बारिश से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल के शहर में भारी वर्षा के चलते कोलकाता के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। सड़कों और मुख्य मार्गों पर पानी भर जाने के कारण नागरिकों को अब आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों को सुरक्षित मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। तो वहीं गुजरात के डांग जिले में भी भारी बारिश से नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया और खपरी नदी के पास का वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज बहाव देखा जा सकता है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क और सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है। यह 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली गुजरात की है, दूसरी पश्चिम बंगाल की है। और दोनों ही जगहों पे बता दें कि भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति काफी ज्यादा उत्पन्न हो गई है और कई हिस्से से प्रभावित हुए हैं लोगों ने। और इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है, सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। और अब आने जाने में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि जलभराव काफी ज्यादा हो गया है। सड़कें जलमग्न हैं, नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और अपना जरूरी और आवश्यक कार्य पे ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि जलस्तर इतना ज्यादा है कि लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और इसके साथ ही बता दें कि ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोलकाता के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं और इसके साथ ही गुजरात में भी आप देख सकते हैं किस तरह से नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके बाद बाढ़ जैसा खतरा भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। खपरी नदी में बता दें कि तेज बहाव होता हुआ नजर आ रहा है, रास्ते जलमग्न हो गए हैं, लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पानी घुटनों तक भरा है। लोग आने जाने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन ने लोगों से एहतियातन के तौर पे सावधानी बरतने की अपील की है और इसके साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का भी कार्य किया जा रहा है ताकि बाढ़ की चपेट में और इस जलभराव की स्थिति से कोई भी तनावपूर्ण स्थिति ना हो।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।